वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी उर्दू की दरसी किताब से नज़्म नंबर 13 एक घोड़ा और इसका साया इसका मुताला करेंगे। बेटा, इस नज़्म में शायर हमें किस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप तमाम बच्चे देखिए। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साये से बिदकता बार बार। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तू अहमक, जिससे तू है डर रहा। यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि एक घोड़ा था, वो बहुत ही ऐबदार था। ऐबदार का मतलब होता है बच्चों खराबी वाला, जिसमें कोई नुक्स हो। तो अब इस घोड़े में देखिए क्या नुक्स है कि वो अपने साये से बिदकता बार बार, यानी वो अपने साये से बिदकना यानी डरना। यानी वो घोड़ा जब भी अपना साया ज़मीन पर देखता है तो वो उससे डरने लगता है। इससे मालिक ने खफा होकर कहा, नाराज़ होकर कहा, गुस्से में कहा, सुन तू अहमक, जिससे तू है डर रहा। अरे बेवकूफ़, तू जिस चीज़ से डर रहा है ना, वो क्या है? वो तेरा ही साया है, वो तेरी परछाई है। आपने देखा है ना शैडो, जब हम धूप में चलते हैं तो हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। तो उसी तरीके से मालिक ने घोड़े को समझाया। अब आगे देखते हैं मालिक ने और क्या बात कही। जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है न चौपाया है वो। जिस्म रखता है न उसकी जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। मालिक ने क्या कहा घोड़े से? अरे अहमक, अरे बेवकूफ़, ये तो तेरे ही जिस्म का साया है और ये ना ही कोई दरिंदा है, डरावना है, कोई कुछ नहीं है। वो तेरे ही जैसा नज़र आ रहा है। जिस्म रखता है, वो भी तेरी तरह नज़र आ रहा है, उसका वो भी एक जिस्म रख रहा है, लेकिन उसमें जान तो नहीं है ना। फिर तू बड़ा डरपोक और नादान है, ना समझ है। तू अपने ही साये से डर रहा है और इतना डर रहा है, इतना बिदक रहा है। तो देखिए यहाँ पर मालिक ने घोड़े को किस तरीके से समझाया। अब घोड़े ने भी तो अपने मालिक को क्या जवाब दिया। बच्चों, इस नज़्म में इंसान और जानवर के बीच दरमियान बातचीत बताई गई है और एक तंज़ है इस नज़्म में। तो वो क्या तंज़ है हमें देखना है बच्चों। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का है जिसको यकीन। घोड़े ने देखिए यहाँ इंसान की कितनी बड़ी बात पर तंज किया है। क्या किया घोड़े ने? कहा मालिक को जवाब क्या दिया? आपने तो ये सच कहा जनाब कि मैं अपने ही साये से डर रहा हूँ और वो मेरा साया बेजान है, लेकिन आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं। वहम करना यानी यहाँ मुराद डरने वाला, ऐसी बात जो अनहुई हो, यानी जिसको कभी किसी ने देखा ही ना हो, जो ना हुई हो, ऐसी बातों पर भी इंसान यकीन रखता है बच्चों। आज हमारे माशरे में ये बात फैली हुई है। लोग ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं और अपने उस वक्त किए जाने वाले काम को छोड़ देते हैं। तो देखते हैं हम वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर इंसान यकीन रखता है। देखिए यहाँ पर, यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का है जिसको यकीन। देखिए यहाँ पर तस्वीर में वो बात, आपको यहाँ पर एक बिल्ली और वो एक शख्स खड़ा हुआ है, उसका रास्ता काटते हुए नज़र आ रही है। दिखाई दे रहा है ना? तो कुछ लोग रास्ते से नहीं गुजरते बच्चों। जब बिल्ली रास्ता काट देती है ना, तो कुछ लोगों को ये वहम हो जाता है कि अरे बाप रे, वो भी काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, अब तो हमारा जो भी काम होने वाला था वो होने वाला नहीं है। तो ऐसा होता है क्या बच्चों? नहीं। लेकिन इंसान अनहुई बातों पर भी यकीन रखता है। इसके अलावा कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम कहीं जाने वाले हैं और किसी ने छींक दिया,
तो लोग उस पर भी यकीन कर लेते हैं, बोलते हैं लो अब शगुन हो गया, अब तो मेरा कोई अच्छा काम नहीं होने वाला है। शीशा टूटना, फिर यहाँ तक के फिर घोड़े ने और क्या कहा, भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की ज़ात है। यानी आदमी भूत प्रेत से भी डरता है, जो नज़र नहीं आते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन अनहुई बातों पर इंसान यकीन रखता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे लिए ये तंज है कि इंसान में ये खासियत पाई जाती है, ये खूबी है कि वो ऐसी बातों पर यकीन रखता है। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हमें अनहुई बातों पर यकीन नहीं रखना है। हमारा मुस्तकबिल, हमारा आगे क्या होने वाला है, वो हमारा अल्लाह ही जानता है। आगे देखते हैं। अब घोड़े ने अपने मालिक से क्या कहा, साया तो आंखों से आता है नज़र, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। यानी घोड़े ने अपने मालिक से क्या कहा कि ये जो साया है ना मेरा, वो तो मुझे नज़र आ रहा है, अगर वो चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है ना, तो अगर मुझ पर उसका असर हो जाता है तो कोई अजब बात नहीं है। लेकिन इंसान तो ऐसा है कि वो क्या करता है, अनहुई बातों पर भी यकीन रख लेता है। तो सबसे पहले आप अपना इलाज कीजिए, बाद में हमारी खैरियत पूछिए। तो देखा ना बच्चों आपने, इस नज़्म में बहुत बड़ा तंज़ है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अनहुई बातों पर हम कैसे यकीन रख सकते हैं। अल्लाह हमारा बहुत बड़ा है, सारे करम वो करने वाला है। तो हमें अनहुई बातों पर वहम में नहीं मुब्तला होना है। तो आज इस नज़्म से हमें बहुत बड़ी सीख मिल रही है बच्चों। ठीक है, तो आपको इस नज़्म को याद करना है। अल्लाह हाफिज़।